एक्वेरियंस 21 अगस्त 2025। लेट्स सी कि आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज के दिन, क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, तो सब कुछ हम देखते हैं। ये गाइडेंस आज के पर्टिकुलर डे के लिए तो है ही, साथ में अगर अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अभी आप परेशान हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ उसमें सजेशन दे, तो ये गाइडेंस उसके रिगार्ड में भी हो सकता है। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आज के दिन की और गाइडेंस क्या है। सो आज गाइडेंस कार्ड में मैं आर्कएंजल्स के कार्ड लूंगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स ले लेते हैं। 21 अगस्त 2025। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द क्लियर मैसेज व्हिच आई नेवर हैव बिफोर। थैंक यू। कुंभ राशि, सन मून राइजिंग एक्वेरियंस, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। ओके, सो आज के दिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। वी हैव कैंसर नंबर 4। सो अगेन काफी इमोशनल और सेंसिटिव एनर्जी है। कुछ लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, कुछ पुराने लोग वापस लौट सकते हैं, किसी से कोई इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकती है, आप बहुत सेंसिटिव फील कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी यही एनर्जी थी कैंसर की, आज भी सेम एनर्जी है। बट जो मुझे अंतर लगता है वो ये कि शायद कल इमोशंस को वैल्यू नहीं दिया गया, कल इमोशंस ने हर्ट किया हो। आज आप इसे वैल्यू करोगे, इस पे रिएक्ट करोगे, इस पे मतलब ये अगर कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहेगा तो आप उससे बात करोगे, आप अपने इमोशंस फील करोगे, अपने इमोशंस पे रिएक्ट करोगे। और यस ऑफ कोर्स मे बी न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करने लग जाए आज के दिन से, बिकॉज 22 या 23 को न्यू मून है। सो यस, कैंसर मून एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। तो आप जिस भी एनर्जी में हो, किसी को याद कर रहे हो तो बहुत याद आ सकती है, किसी को पसंद करते हो तो बहुत प्यार आ सकता है, किसी से नफरत कर रहे हो तो उसमें बहुत गुस्सा आ सकता है। तो आपके इमोशंस हाई एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। बट मुझे लगता है आप आगे बढ़ रहे हो। कल जो एक्शन रिएक्शन नहीं हुए उन पे अब एक्शन रिएक्शन होंगे, ठीक है। मतलब ये एक्ट का, प्रोग्रेशन का, आगे बढ़ने की एनर्जी बता रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी कि आर्कएंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है 21 अगस्त का। नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी के लिए राहु महादशा में हो आप लोग, पॉसिबिलिटीज है। गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल। ऑलराइट, वी हैव make a decision number 19, we have be the real you number 6, and we have it's almost over number 7. let's see आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, फिर हम सारे मैसेज एक साथ ले लेंगे। सेल्फ सबोटेज, ओके, एंड शैडो डांस। कलर ऑफ द डे की बात करूं तो मैं कहूंगी लाल या ऑरेंज कलर के शेड आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। नंबर्स की बात करूं तो नंबर 4 की एनर्जी तो है ही, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, 45, 9 भी सिग्निफिकेंट है। 6 नंबर यहाँ पे भी है, 16 से 7 भी है, और 19 से 10 और 1 हो सकता है। 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 24 से 6 हो, 6 हो, 6 हो, 15 हो, ऐसे सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। 22 भी हो सकता है किसी के लिए। एक्वेरियंस, यू नो वॉट, एक्वेरियंस की प्रॉब्लम क्या हो सकती है इस समय, जो मुझे इन कार्ड से नजर आ रही है। आप बहुत काइंड हो सकते हो, आपके मन में बहुत प्यार है, आप बहुत जेंटल हो, आप बहुत होपफुल सोल हो। आपको पता है कि कोई ना कोई ईश्वर, अल्लाह
या डिवाइन एनर्जीज हैं जो मुझे देख रही हैं, वो मेरा बुरा नहीं करेंगी। और जब आप मतलब आप लिटरली किसी बुजुर्ग को देखते हो तो आप बहुत उसको एक पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी सेंड करते हो कि बूढ़ा नहीं होना चाहिए, या ये बहुत हेल्पलेस है, मैं इनकी मदद कर दूं। किसी बैगर से मिलते हो, आप उसका सारा दर्द समझ लेते हो कि वो बेचारा कितना गरीब है, आपको बहुत दया आती है। कोई पैट भी, कोई डॉग वगैरह भी भीग रहा हो बारिश में, तो आपको उसके लिए लगेगा कि प्लीज इसको उठा के कोई और रख दो। आप वो इंसान हो कि मे बी आप उसको छुओ नहीं, मे बी आपको ऐसा लगे कि यार मैं गंदा हो जाऊंगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, या बैगर है कि मैं ये शराब पी लेंगे इसके, आपको ये पता होगा। लेकिन आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, आपके अंदर एक काइंडनेस है। आप लोगों ने अगर आपको बुरा भी मिसट्रीट भी किया है ना, तो भी आप कभी कभी उनके बारे में अच्छा सोच लेते हो। आप बैठे बैठे ऐसे सोचते हो कि क्या पता यार उसकी कोई मजबूरी रही हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया। आप बहुत क्रूअल नहीं हो इस पूरी दुनिया में, ठीक है। आप बहुत काइंड पर्सन हो एक्वेरियस। एटलीस्ट आज के दिन जो मुझे सुन रहे हैं, ये बिल्कुल मैं आप लोगों को चैनल कर रही हूँ। तो यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि आप वो लोग हो ही नहीं जो इस दुनिया की वजह से आप दिखा रहे हो कि आप हो। मतलब मे भी आप बहुत रूड हो रहे हो किसी के साथ, मे भी आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, मे भी आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, बट अंदर से एक्वेरियस ये आप नहीं हो, ठीक है। आप एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। आपको पता है कि अगर इसने मेरे साथ कुछ किया तो हो सकता है इसका मेरा कोई पिछले जन्म का हो। आपको पता है कि वो व्यक्ति के इंटेंशन मेरे लिए बुरे नहीं है। आपको समझ आता है ये चीज। आपको ये भी समझ आता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा कभी नहीं करेगा, मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। लेकिन स्टिल आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप लोगों की तरफ अपनी काइंडनेस को खत्म नहीं कर पाते। आप वो काइंडनेस रखते हो, बट इन दिनों जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप उस काइंडनेस को दिखाने से बच रहे हो। आपको लग रहा है लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे इमोशंस का, मेरे इनोसेंस का, उनको पसंद नहीं मैं ऐसे, या वो लोग जो हैं वो मेरे साथ छल करते हैं जब मैं उनके साथ अच्छा बनता हूं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम सही हो सकते हो एक्वेरियस, कि तुम जिंदगी में 10 लोगों से मिले तो तुम्हें 4-5 लोगों को के लिए ऐसा सही साबित होता है कि ये लोग आपकी इनोसेंस के काबिल नहीं है, ये लोग आपकी काइंडनेस के काबिल नहीं है, ये आपको ठग रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं, मे भी पीठ पीछे हंसते भी हो आपकी काइंडनेस पे। लेकिन आपका मुद्दा वो 5 या 6 जने नहीं होने चाहिए। आपका मुद्दा वो 4 जने भी नहीं होने चाहिए जो ऐसे नहीं है। आपका मुद्दा ये होना चाहिए एक्वेरियस कि मैं क्या हूं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम 10 जनों से मिल करके उन 6 जनों की बातों पे यकीन कर रहे हो जो नहीं है अपने प्रॉपर सोल फॉर्म में, जो भूल चुके हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, जो भूल चुके हैं कि वो परमात्मा का अंश है, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस दुनिया के फ्लो में बह गए। तुम उन 4 लोगों को भी नहीं देखो जो अभी तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, जिन्हें उस काइंडनेस की सच में जरूरत है, लेकिन तुम खुद को भूल रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तुम्हें उन 6 लोगों के जैसे एक्ट नहीं करना, तुम्हें उन 4 लोगों के लिए एक्ट नहीं करना, तुम्हें अपने लिए एक्ट करना है। बिकॉज तुम्हारी सोल की इंडिविजुअलिटी ये है कि तुम एक काइंड पर्सन हो, तुम एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हें वैल्यू है लोगों के इमोशंस की, तुम समझ पाते हो कि कौन तुमसे कैसे वाइब्रेशन दे रहा है। तो इस पे ट्रस्ट करने की जगह तुम ये देख रहे हो कि कौन कैसा कह रहा है, कौन क्या एक्शन दे रहा है, कौन तुमको कैसे ट्रीट कर रहा है। ये सब तो सिचुएशनल है ना एक्वेरियस। तो जो अंदर है उसे बाहर लाओ, जो बाहर है उसके हिसाब से अंदर को मत बदलने लग जाओ। पहला मैसेज जो कि आपको बी द रियल यू में भी दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं इस कार्ड का मैसेज भी यही है आपके सबकॉन्शियस सेल्फ का, कि प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड फियर ऑफ फेलियर अंडरमाइन योर सक्सेस, ओवरकमिंग रेसिलियंस। तो जो आप हो ही नहीं, आप अपने आप को उसी दृष्टि से देखने लग गए हो, और उससे आपको एक फियर होने लग गया कि मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे लोग, मेरे को बदल रहे हैं, जबकि वो आपको नहीं बदल रहे, आप खुद को बदल रहे हो अपने डरों की वजह से। और ऐसे डर जो मैटर ही नहीं करते, जो है ही नहीं, बिकॉज आप आपकी इंडिविजुअल सेल्फ में हो। अगर मैं जैसी मैं हूं, आप में से सुनने वाले लोग मुझ पे हंसो या मेरा तमाशा बनाओ या ये कोई भी कुछ भी वियर्ड कमेंट करके मुझे चले जाओ यहाँ पे, तो
इसकी वजह से मैं अपने आप को बदल लूं कि लोग ऐसे कहते हैं फिर, लेकिन यही मैं हूं ना, ये मेरी ओरिजिनलिटी है ना। लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कुछ लोगों को तो वो कहेंगे। ऐसे ही आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है आप पे हंसते हों, आपको नीचा दिखाते हों, या आपको कभी उनके बारे में सुनने को मिले कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे। बट वो पसंद नहीं कर रहे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो। आपको उनको पसंद करवाने के लिए उनके जैसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके जैसे हैं। आपको अपनी यूनिकनेस रखनी है, आपको अपना सोल लेवल का ध्यान रखना है, आपको आपकी सेल्फ वैल्यू पता होनी चाहिए। तो खुद को नेगेटिव बोलना बंद करो, खुद को डाउट करना बंद करो, डरना बंद करो कि ये लोग मेरे को पसंद नहीं करते तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। नहीं, अपनी रियल सेल्फ में रहो। जो पसंद करें उनका भी भला है, जो नहीं कर रहे उनसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो खुद अपनी रियल सेल्फ में हैं। वो दूसरों को इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, तो आप ऐसे बनो भी मत। ठीक है। देन वी हैव इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, मैंने पहले भी कहा कि कल भी कैंसर का कार्ड आया था और आज भी इतनी शफलिंग के बाद कैंसर का कार्ड आया। इमोशंस तो अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि न्यू मून आने वाला है, लेकिन जो चैलेंजेस हैं इस इमोशंस के कि ये संभल नहीं रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे, रिस्पॉन्स सही नहीं दिया जा रहा, ये सब खत्म हो रहा है। चैलेंजिंग पार्ट आपका रिजॉल्व हो जाएगा, आज नहीं तो कल तक। ठीक है। 11-11 आपको दिख सकता है बहुत ज्यादा। 11-11 पे आप ये चीज डिमांड भी कर सकते हो यूनिवर्स से कि वो आपको एक अच्छी लाइफ जो है वो प्रोवाइड कराएं, एंड आप उनका शुक्रिया भी कर सकते हो जो उन्होंने आपको दिया है उसके लिए। राइट। देन वी हैव फ्लूइडिटी, मूवमेंट, ओपन एंड मेकिंग अ डिसीजन। ये दोनों कार्ड आपको कह रहे हैं कि डिसीजन नहीं लेना या एक्ट नहीं करना, या जैसे एक ऐड आता था ना 5 स्टार का कि कभी कभी कुछ ना करने में भी भलाई होती है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना करने की कोई चॉइस इस समय नहीं है। रीजन, यूनिवर्स अपनी गति से आपको आगे पुश कर रहा है, एक फ्लो में आप बढ़ रहे हो, चीजें अपने आप आपके साथ हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, आपको बुरा कह रहे हैं, आपको भला कह रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके गले लग रहे हैं, आपको थप्पड़ मार रहे हैं, वो अपने फ्लो में चल रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझो कि जब कोई थप्पड़ मारने आए तो आप उससे दूर हटो, क्योंकि ये एक्शन अभी लेना जरूरी है। ये इट्स लाइक ये यूनिवर्स की रिदम के साथ काम करना आपका बहुत जरूरी है ना। आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना। कोई आपको नहीं पसंद कर रहा तो आपको उनका जैसा नहीं होना, आपको हटना है उस जगह से। ये आपका एक्शन होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये डिसीजन आपको बना लेना चाहिए। अगर कोई आपको हक करने आ रहा है, आप ओपन आर्म से उसको वेलकम करो, आप उस एनर्जी को लो। कोई आपको पसंद कर रहा है, आपको ये नहीं सोचना क्यों कर रहा है, इसका क्या इंटेंशन है, अब ये क्यों कब पसंद करने लग गया। आप ऐसे करते हो शायद एक्वेरियस, आप इसलिए ऐसे करते हो क्योंकि आपको एक फियर है कि इन लोगों के सामने ये शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे मुझे जानने के बाद, या ये किसी बैड इंटेंशन से आ रहे हैं, बिकॉज आपके साथ हुआ होगा पास में कुछ। बट आप एक होपफुल पर्सन हो, आपका मन चाहता है कि आप नए लोगों पे ट्रस्ट करो, आप फिर से हवा में उड़ो, लेकिन आप खुद को ये कह देते हो कि देख पहले भी तो गिर गई थी तू, मत उड़ा, मत कर किसी पे ट्रस्ट, बेकार होते हैं लोग। मत छोड़ो अपने आप को, अपनी होप को मत छोड़ो। अगर आपका किसी ने बेवकूफ भी बनाया है ना, तो भी आपको बेवकूफ बनने के लिए सेकेंड टाइम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक्वेरियस प्रॉब्लम बेवकूफ बनाने वाले की है, बेवकूफ बनने वाले की कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर हमारी सोसाइटी में उल्टा होता है, जिसको हर्ट हुआ होता है, जिसके साथ बुरा हुआ होता है, वो एक कोने में दुपक के बैठ जाता है, उसको नहीं बैठना है। हो सकता है दोबारा एक्सपीरियंस हो, लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस तो होगा। आप आगे बढ़ना तो शुरू करो। सो विद दिस मेकिंग अ डिसीजन, आप एक्शन लो, आप आगे बढ़ो, आप दुपक के मत बैठो, आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे भी लोग मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, लाइफ है ऐसे ही चलेगी। गलती आपकी नहीं है, धोखा देने वालों की गलती है। वो तो फिर से धोखा देने को तैयार हो जाते हैं, और जो धोखा खा के बैठे हैं वो सोचते हैं हमें दोबारा धोखा मिलेगा। इस डर को निकाल दो। आपको किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन आपको अपने आप को भी ये बातें कहना बंद करना पड़ेगा कि मेरे साथ तो बुराई होता है, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरा हूँ। ये सब से निकलो, ठीक है। शैडो डांस,
व्हेन यू मूव शैडो यू डिस्कवर योर रिदम। तो जब आप चलना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही वर्क करता है वैसे ही कॉन्शियसली भी चीजें होने लग जाती है। ठीक है, तो मूव शैडो का मतलब यह है कि जब आपने दिमाग में सोच लिया तो एक्सटर्नल सिचुएशंस भी बनने लग जाती हैं आपकी। आपका बस एक बार सोचना, तय करना, पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, सो ओपन करें खुद को, फ्लूइडिटी के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है इस समय। दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।